हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आदि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज सुबह से अपने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी होंगी और उसके बाद से लगातार आपके माइंड में जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो भूगोल के पदों के ऊपर है कि भूगोल के जितना बाकी चैनल्स पे बताया जा रहा है क्या वास्तव में भूगोल के इतने ही पद आने हैं या फिर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या फिर ऐसा होगा कि अभी कुछ पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आपका निकाल दिया जाएगा और बाद में पदों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। आरएससीआईटी का जो मुद्दा था इसके ऊपर मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी आपको, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इस वीडियो में भी हम उन चीजों का थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेंगे। ठीक है जी, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे। आरएससीआईटी के ऊपर मैंने क्लियर कर दिया बच्चे, ये आपका विषय होना ही नहीं चाहिए कि आरएससीआईटी इसमें मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। ठीक है, अगर नहीं मांगते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और मांगते भी है तो भी मैंने पूरा क्लियर किया था कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म के अंदर क्या जो एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है ना, वो भरने होते हैं, वो नंबर भरने होते हैं। कोई ये नहीं है कि वो चीज आपकी पूरी हो। अपीयरिंग होता है जो आपका डिप्लोमा, वो भी चलता है अपीयरिंग, यानी आपने फॉर्म भर रखा है, जो आपको कोड मिल जाता है वही कोड आपको अपने फॉर्म में भरना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। और फिर मैंने पूरा क्लियर कर दिया था कि अभी 2-3 दिन के अंदर मैंने पूछा था इस चीज के ऊपर, है ना। अगर आप अभी 2-3 दिन में अप्लाई कर लेते हो तो आपका जो एग्जाम है वो जनवरी तक हो जाएगा आरएससीआईटी का भी, यानी आपके प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम से पहले पहले ये एग्जाम हो चुका होगा। और डिप्लोमा तब तक तो आपका एग्जाम होगा, तब तक आपके पास डिप्लोमा भी आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। नॉर्मल सा पेपर होगा, आपको बस 1 घंटे 2 घंटे जाके बैठना है पेपर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। अभी भी खाली फॉर्म भरना है और फिर केवल एग्जाम देने जाना है, आपको कोई क्लासेस नहीं लगानी होती है इस चीज के लिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती। अच्छा, ये जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी आपके प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम तक तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप ये चीज देखो, आरएससीआईटी हर चीज में जरूरी है। आपने पटवारी का फॉर्म अगर आप भरना चाहते थे तो आपको पता चला कि उसमें मांग रहे हैं आरएससीआईटी, वीडियो में मांग रहे हैं, ऐसे आप धीरे धीरे करके देखोगे लगभग हर एग्जाम में आरएससीआईटी मांगने लग जाएंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप इसे को कर लो, है ना, ताकि ये इतना सोचना ही ना पड़े कि आएंगे नहीं आएंगी। ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं लगते, 2,500-3,000 रुपए, या कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 3,500 ले लेते हैं, कोई 4,000 ले लेते हैं। वो आप आपके जो नजदीकी हैं उनसे बातचीत करो, जो भी आपके नजदीक में है, जो करवाते हैं ये, है ना, कोटा ओपन से हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, तो ये आप कर लो। ये मत इस चीज के लिए यूट्यूब पे मत भटको कि आरएससीआईटी होगा नहीं होगा, है ना। सीईटी का मैंने क्लियर कर दिया था कि सीईटी 100% सीईटी के तहत आपका ये एग्जाम नहीं है। इस चीज के ऊपर आपको नहीं सोचना और ना ही आपको इस चीज के ऊपर सोचना है। ठीक है, अभी 1-2 दिन के अंदर ही अप्लाई कर लो, आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगी, अगले महीने फॉर्म निकलेंगे, अगर आरएससीआईटी मांगे तो लगा देना, बस इतना सा काम है। क्यों टेंशन लेनी है इतनी ज्यादा आपको आरएससीआईटी के ऊपर। और फिर मैंने बताया था कि अगर इधर देखो, इसमें मेरा नहीं है, मैंने भी एक जिससे अप्लाई करवाया था उसके मेरे पास नंबर पड़े थे, तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर इधर आसपास अगर कोई बच्चा करना चाहता है, हो सकता है मेरे कहने पे वो 200 400 500 रुपए और कम ले लेगा आपसे। तो आप मेरे को नंबर कर देना, मैं उनके जो नंबर हैं वो सेंड कर दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। आपके इधर आसपास के कोई बच्चे होंगे तो आप रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, ये चीजें मेरे नंबर हैं, इसके ऊपर आपका चाहिए तो आप बता देना। ठीक है, अच्छा, प्रयोगशाला सहायक भूगोल की बात करूं, एक तो यूट्यूब के ऊपर सुबह से सनसनी चल रही है ना, कि सर क्या वास्तव में हमारे 20-30 पद ही आएंगे क्या, क्या वास्तव में हमारे 20-30 पदों के ऊपर ही नोटिफिकेशन आएगा क्या। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर 20 ही पद होंगे तो ये वैकेंसी लाई ही नहीं जाएगी, पहली चीज तो ये है ना। कम से कम कितने पदों के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आएगा, कम से कम 50 प्लस आपके पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, ज्यादा हो सकता है ये, है ना। इतने पदों के ऊपर आपका नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन, क्या सर 50+ पदों के लिए हम इतनी तैयारी करेंगे। ये नीचे वाली लाइन को और ध्यान से पढ़ लो, 100% आपके जो पद हैं वो, अगर आपके मान लो 50 पद हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आप अभी आलोक राज जी को भी नहीं पता ये चीज कि कितने पदों के ऊपर है, जब वो सामने से आएगी, विभाग की तरफ से बताए जाएंगे, है ना, अर्थना मिल जाएगी, उसके बाद सारी चीजें होंगी। अभी आलोक राज जी को भी नहीं पता
कि कितने पदों के ऊपर नोटिफिकेशन निकलेगा, वो भी इंतजार कर रहे हैं। साइंस के पद है उनके पास, अभी ये आए नहीं है कि आप ये चीज फाइनल मान लोगे कि 20-30 पदों के ऊपर वैकेंसी आई नहीं। अगर इतने पद, अगर मैं देख रहा हूं, अगर लगा रहा हूं, अगर इतने पदों पर आती है ना, तो फिर डेफिनेटली आपके पद आपके रिजल्ट से पहले बढ़ा दिए जाएंगे। कम से कम 100-120 पदों के ऊपर ये वैकेंसी कम से कम होगी। ठीक है, अगर 50 पदों पे भी वैकेंसी आती है तो ये सोच के मत रुक जाना कि ये इतने से पद हैं, हमारा क्या होगा बाद में। आपने देखा होगा ना विगत 1-2 सालों के अंदर लगभग हर वैकेंसी के पद बढ़ाए गए हैं बाद में, और आपको लगता है 50 पदों के लिए इस भर्ती को फिर पूरा करवाया जाएगा आगे तक? नहीं, इसके पद डेफिनेटली बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को है वो जारी रखें, तैयारी को जारी रखें। और ये जो बैचेज हैं प्रयोगशाला सहायक के, सारे इनके जो हैं बिल्कुल नाम मात्र के प्राइस पर ये चीजें हमने कर दी हैं। 399 रुपए में आप ये बैच ले सकते हो। ठीक है, पराक्रम 3.0 के नाम से थ्योरी बैच। और एक और नया बैच मैं लॉन्चिंग करने वाला हूं, थ्योरी का नहीं है, पेड नहीं है, फ्री में है, अगली वीडियो में बताऊंगा। फ्री बैच पूरा फ्री आपके लिए लेकर आ रहा हूं, है ना। क्या कुछ चीजें होंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ये चीज। ठीक है ना, तो ये आपका ये श्योर है, मैं फिर से बता रहा हूं, इतने पदों पर कम से कम वैकेंसी आएगी। और इतने को फाइनल मत मानना, आपकी जो ये भर्ती है ये कम से कम 100-120 पदों पर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करो, जी जान लगा दो पूरा पेपर। आपकी ये भर्ती आनी है, डेफिनेटली आनी है, डेफिनेटली आनी है। और आप आपका जो RSCIT है वो भी कर लो। कुछ भी देखो, एक बार आप अप्लाई कर दो आजकल में, जैसे ही अप्लाई करोगे आपके दिमाग से ये टेंशन हट जाएगी कि क्या RSCIT होगा या नहीं होगा, ये टेंशन ही हट जाएगी आपके दिमाग से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये करो। लेट करोगे और 15 दिन बाद करोगे तो ये आपका एग्जाम है ये मार्च में होगा जाके, फिर है ना। मार्च में भी कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में तो, लेकिन जल्दी हो जाए, जब फिर अपना जनवरी तक एग्जाम हो जाए तो अच्छा ही है ना। एक दिन जाना है 2 घंटे के लिए बस। ठीक है, तो आप ये चीज RSCIT कर लो, CET के तहत ये भर्ती नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना आपको। ठीक है, कम से कम 100-120 पदों पर आपकी ये भर्ती कंप्लीट होगी, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने फ्री बैच के बारे में। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। और ये पराक्रम 3.0 बैच मिलेगा अपनी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, जो अपनी ऐप है एजुकेशन जिस नाम से चैनल है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर ये अभी मैंने 399 कर दिया है, आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हो बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।